Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे करते हैं हम गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है 23 मई, फ्राइडे 2025, वीक का लास्ट दिन। अभी तक आप देख सकते हो मार्केट ने वीकली गेन हमें पॉजिटिव में ही क्लोजिंग दी है। फिलहाल के लिए आज आप देख सकते हो एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में कुछ हाई इंपैक्टेड न्यूज नहीं है। एशियन सेशन, लंदन सेशन में मॉडरेट लेवल में इंपैक्टेड न्यूज भी कोई भी अवेलेबल नहीं है। आप देखोगे इवनिंग न्यूयॉर्क सेशन में मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट्स में यूएस न्यू होम सेल्स है, जो कि प्रीवियसली 724 के रिजल्ट में आया था और फोरकास्ट की जा रही है 694 के इसकी वैल्यू आएगी। बट तो इसमें होता क्या है कि जो नए होम्स है उनके कितने सेल्स हुए हैं। अगर नए होम्स के सेल्स होंगे तो होम अप्लायंसेस के सेल्स होंगी, इंश्योरेंस सेल होगा और बैंक को भी ब्रोकरेज मिलेगा, ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलेगा, प्लस बैंक को लोन देने में तो इकोनॉमी बूस्ट होती है। इससे अगर ये प्रीवियस जो डेटा दिया है फोरकास्ट से कम आता है तो दैट इज गुड फॉर द प्रेशियस मेटल। इसके बाद प्रेशियस मेटल ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो इसके लिए ये मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड न्यूज है। तो दैट इज यूएस होम सेल्स। ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ भी मुझे मेजर न्यू इवेंट्स न्यूज नहीं दिखाई दे रहे हैं। इजराइल और यूएस का मैंने आपको बता दिया है लास्ट दोनों इवेंट्स में। मुझे नहीं लगता है जियोपॉलिटिकली गोल्ड में इसके अलावा कोई हाई इंपैक्टेड इवेंट्स दिखाई दे रहे। बट यस, इन द सेशन वाइल अगर कुछ आ जाता है तो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट हो सकता है। पर जितना मैंने एफएक्स स्ट्रीट की वेबसाइट पे एक आर्टिकल पढ़ा था जिसके हिसाब से आज ईरान और यूएस के अंदर दोबारा न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर डिस्कशन होने वाला है, तो उसका शायद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमें गोल्ड में दिखाई पड़ सकता है। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम द फंडामेंटल एनालिसिस। चलते हैं अपने लवेबल पार्ट, माय मोस्ट फेवरेट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन किया है, आप देख सकते हो कल मैंने आपको दिया था 3345 से लेके 3336 का लेवल। आप देख सकते हो मार्केट ने किस तरह से वहां रेजिस्टेंस दिखाया है और कल ही मैंने आपको कहा था बाय ऑन अ डिप। तो आप देख सकते हो आज जहां मार्केट ने कल लो क्रिएट किया है उस लो को मार्केट ने छुआ तक नहीं है। मार्केट दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसी के लिए मैंने कहा था आपको कल कि बाय ऑन अ डिप। तो ओवरऑल ये हो गई कल के दिन की बातें। कुछ लेवल्स रिमूव कर देते हैं और आज के लिए आपका ट्रेड किस तरह से होना चाहिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। कल का जो एक मेजर नीचे की तरफ लेवल जोन रेडी हुआ था वो था ये कि वो अभी भी इस लेवल्स के ब्रेकडाउन हो चुके हैं, क्योंकि मेरा बाय इसके आसपास मुझे रखना था। तो आप देख सकते हो मार्केट इसी जोन से ऊपर गया है। तो ओवरऑल दिस इज फ्रॉम यस्टरडेज एनालिसिस। तो देख लेते हैं आज मार्केट क्या बोल रहा है, आज मार्केट क्या दिखा रहा है और आज आपका ट्रेड किस तरह से होना चाहिए। तो मैं आ गया हूँ वन डे के चार्ट पे। आप देख सकते हो आज मार्केट ने ओपनिंग तो नेगेटिव दी थी, यानी मार्केट की ओपन हुआ था मार्केट 3297 98 के आसपास अप्रॉक्स, मतलब मार्केट की ओपनिंग 3300 के नीचे हुई थी, बिटवीन 3200 एंड 300 के आसपास हुई थी। बट फिलहाल मार्केट दिख रहा है आपको बुलिश जोन में। तो फिलहाल के लिए कल यहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट किया था, सो डू नॉट एक्सपेक्ट कि यहाँ से दोबारा मार्केट रिजेक्शन दे। शायद छोटा मोटा करेक्शन तो दे सकता है। फिलहाल के लिए मार्केट ने एक न्यू जोन हमें दिया है, पर ये जोन कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है दैट वी कांट प्रेडिक्ट राइट नाउ। सो दिस इज द जोन। इसका लोअर पोर्शन इज कंफर्म हुआ है पर अपर साइड का पोर्शन कंफर्म फिलहाल के लिए नहीं है। जब ये हो जाएगा आई विल लेट यू नो। अगर ये वीडियो चलते चलते हो गया तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अगर आप देखो ध्यान से तो आज 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो मार्केट अचानक लोअर लो क्रिएट कर रहा था
वो अचानक से हायर हाई क्रिएट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी जो लास्ट जोन था हमारा 3253, और आप देख सकते हो यहाँ पे ही मार्केट ने एक सपोर्ट जोन क्रिएट करके मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। माफ कीजिएगा, गले में थोड़ी सी खराश है, इसके चलते मेरा साउंड भी आपको, मेरी वॉइस भी आपको थोड़ी सी चेंज नजर आ रही होगी, थोड़ा सा वायरल है। आई होप ये जल्दी ठीक हो जाएगा और आई विल बैक ऑन अ ट्रैक। अगर आप देखो ये लास्ट हाई क्रिएट हुआ है 3345, सो आई होप मार्केट यहाँ से ऐसा एक रिजेक्शन देके यहाँ कोशिश करेगा 3400 के ऊपर जाने की, और अगर 3400 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो न्यू लाइफ टाइम हाई विल बी 3500, उसको ब्रेक करने के लिए मार्केट जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और फिलहाल ग्लोबली जो अनसर्टेनिटीज चल रही है तो उसके चलते डेफिनेटली मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। और वैसे भी यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 90 डेज के लिए टैरिफ रेट कट किए थे, अगर वो उसकी अवधि खत्म होती है उसके बाद हमें डेफिनेटली एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिखाई पड़ सकता है, बिकॉज दैट विल बी अ मेजर गेम चेंजर, क्योंकि वहां पे कोई भी आपका टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आएगा अगर जियोपॉलिटिकल इश्यूज वर्क करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज के लिए भी सेम मैं आपको कहूंगा, बाय ऑन अ डिप, बट थोड़े से पेशेंस के साथ अच्छे लेवल्स पे बाय करने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल के लिए मार्केट ने मेरे हिसाब से एक जोन हमें जो दिया है वो ऑलमोस्ट रेडी किया है, वो है बिटवीन 3316 से लेके 3330, बट हालांकि डाउन साइड का दिस इज वैलिड, दिस इज येट नॉट वैलिड, क्योंकि फिलहाल के लिए यहाँ से मुझे जो रिजेक्शन चाहिए था इस जोन में ये हुआ नहीं है। यहाँ से जब ये रिजेक्शन दिख जाएगा देन ओनली आई कैन कंफर्म कि ये एक वैलिड जोन है। बट फिलहाल के लिए आपको ट्रेडिंग एनालिसिस के लिए आप यहाँ पे देख के चल सकते हो। अगर मार्केट यहाँ तक आ जाता है देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट कि यस मार्केट दोबारा यहाँ से हाई ब्रेक करने की कोशिश करेगा। सो ओवरऑल फंडामेंटली मैंने कवर किया है, साइकोलॉजिकली मार्केट बुलिश है 3300 के ऊपर, टेक्निकली हमें एक अपर साइड्स के लेवल्स दिखाई पड़ रहे हैं। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक्स फॉर वाचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।